गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। एक बार बोलो जय श्री राम। हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रभु श्री राम के ये 2 अक्षर के सुखदायी नाम सारी जिसमें सुख और शांति समाई हुई है, प्रतिदिन भजन किया जा रहा है। हम श्री राधे श्याम रामायण की तर्ज पे प्रतिदिन एक नया व्याख्यान देते हैं, एक नया प्रसंग बना करके सबकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जो संसार के कल्याण के हित के लिए इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने असुरों का वध करके इस पृथ्वी की रक्षा की और सभी ऋषियों मुनियों को अभयदान दिया। जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया था, उसके पहले ये सारा संसार एक अंधकार में हो गया था। सभी नीतियां खराब हो गई थी, समाज भी पथ से भटक चुका था और निशाचरों की उत्पत्ति बढ़ गई थी। ये उस समय की गाथा है जो माता सीता और माता अनसुईया के बीच में हमारी माताओं और बहनों के मार्गदर्शन के लिए संवाद हुआ था। वो हम प्रथम भाग प्रसारित कर चुके हैं और शेष भाग आज प्रसारित किया जा रहा है। ये किसी के लिए व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं है, किंतु मार्गदर्शन के लिए शिक्षित होना अति आवश्यक है। इसीलिए मार्गदर्शन के लिए ऊंच नीच, अच्छा और बुरा अवश्य बताया जाता है। तो माताओं बहनों से अनुरोध है, कोई इसमें बुरा न माने और अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें, जो माता सीता और माता अनसुईया के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ पर हमारी माता और बहनों को मार्गदर्शन के लिए माता अनसुईया माता सीता के सामने क्या उपदेश देती हैं, वो सुनिए। बूढ़ा अंधा पति पाकर भी कर्तव्य परायण जो रहती, पति की वाणी से सहमत हो, दिल में खुशियां जो भरती, ऐसी सब नारी उत्तम है। अब मध्यम की बात बताती हूँ, कुछ बाकी यहाँ न छूट जाए, ये बार बार समझाती हूँ। बार बार मां अनसुईया ने मध्यम की गाथा गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, माता अनसुईया ने माता सीता के समक्ष कितनी गहरी बात प्रस्तुत की है। इससे हमें क्या उदाहरण मिलता है, वो सुनते रहिए। वो क्या बताती हैं? पहले उत्तम नारी के सब गुण किए बखान, अब मध्यम और नीच का को सुनिए देकर ध्यान। किसी माता बहन को नीच नहीं कहना चाहिए, किंतु यहाँ पर प्रसंग ही ऐसा है तो सुनाना पड़ रहा है। आगे सुनिए माता अनसुईया क्या कहती हैं। औरों की देखा देखी जो
मर्यादा पाले रहती हैं, लज्जा भय और परिस्थिति बसे जो धर्म संभाले रहती हैं। चंचल मन होने पर भी वो संगति के कारण नेकी है, ऐसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की हैं। इसके नीचे और नारियां विवेकहीन बतलाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो माता अनसुईया ने यहाँ पर किस प्रकार से बताया है वो सब आप समझ लीजिए कि वो क्या क्या कहती हैं हमारी माताओं बहनों के लिए और क्या मार्गदर्शन देती हैं। उसमें अच्छा करने के लिए हमें अपने जिंदगी में अवश्य उतारना चाहिए। ये जितने पुराण हैं, जितने ज्ञान हैं, विज्ञान हैं, ये हमारे मार्गदर्शन के लिए बनाए गए हैं और सब अत्यंत कल्याणकारी हैं। बुरी बात बुरी नहीं होती है, बुरा करना बुरा होता है। बुरी बात सुन करके ही हमको सबक मिलता है। इस प्रकार ये अवश्य सुने। इसके नीचे नारी जो है निकृष्ट जग माही, जाति कुल में जाति धर्म कुल जन्म सब करे कलंकित ताही। तो यहाँ पर क्या बताया गया है वो ध्यान से सुनिए। सुन करके ही हमें सबक मिलता है और तभी हम अपने जीवन में सुधरने की कोशिश करते हैं और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाते हैं। तो यहाँ पर माता अनसुईया बताती हैं, नारी पति वंचक होने पर दोनों धर्म बिगड़ जाते, जग में हंसाई होती है, यातना नरक की है पाते। व्यभिचारिणी को इस दुनिया में कहता है भला नहीं कोई, परलोकों में ऐसी गलती करता है क्षमा नहीं कोई। इस भांति मातु अनसुईया ने एक एक कड़ी गिनाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर वही बात आ गई जो माता अनसुईया बताती हैं कि चाहे जैसा पति हो, पत्नी को उसके साथ संबंध बहुत अच्छे रखने चाहिए। और इसी प्रकार की बातें करके आगे और संवाद होता है, वो सुनिए क्या कहती है। पति दोस्तों यहाँ पर थोड़ी त्रुटि है, उसके लिए हमें खेद है। हम आगे बढ़ते हैं। पति की सेवा में सदा है पत्नी का धर्म, ग्राह जीवन में और भी है नारी का कर्म। तो माता अनसुईया यहाँ पर कहती हैं कि पति की सेवा के साथ साथ और भी महिलाओं का धर्म है, वो भी निभाना अत्यंत आवश्यक है। उसमें ही परम सुख मिलता है। वो आगे बताती हैं, सुनिए। सास ससुर को मान मिले, देवों सम जिनकी पूजा हो, निज कुल का ख्याल रहे हरदम, ध्यान न कोई दूजा हो। घर में जो पति की बहन आदि देवरानी और जेठानी हो, उनसे अच्छा संबंध रखे
तो नारी घर की रानी हो। इस प्रकार सब रिश्तों की गरिमा भी बतलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, यहाँ पर माता अनसुईया ने सारे परिवार को एक सुर में जोड़ करके क्या क्या व्यवहार करना चाहिए हमारे मार्गदर्शन के लिए सारा कुछ बताया है, जो अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। और आगे क्या कहती हैं वो सुनिए। भोजन सामग्री जब आए, मिलकर उसे चुना जाए। यदि इच्छा प्रकट सदस्य करे, उसका भी वचन सुना जाए। घर का हो सारा काम काज, जब व्रत हो अष्ट प्रहर उसका, गृहलक्ष्मी वो कहलाएगी। वैकुंठ सदस्य हो घर उसका। ऐसी नारी इस जग में गृहलक्ष्मी कहलाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर भगवान प्यारे प्रभु श्री राम के नाम में तो सारी सुख शांति समाई ही है। वो तो हर एक चौबोला चौपाई के आगे आता ही है। आगे सुनते रहिए क्या कहती है माता अनसुईया। एक और सुनिए यहाँ नारी जाति का धर्म, बच्चों को भी पालना, समझे अपना कर्म। तो यहाँ पर अब बच्चों की बारी आई है, जो नारी से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है और वही संसार की माता भी है। उसके अलावा संसार की उत्पत्ति का कोई और साधन नहीं है। तो सुनिए माता अनसुईया यहाँ पर क्या कहती हैं। सबसे अच्छा सब धर्मों में पतिव्रत धर्म कहता है। उसके आगे भी सुनिए तो शिशु पालन धर्म कहता है पूजनीय नारी जग में, वो सारे जग की माता है। हर माता से उत्पन्न हुआ दुनिया का सारा नाता है। इस प्रकार से लेखक ने माँ की महिमा गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी माताओं बहनों के सम्मान में माता सीता और माता अनसुईया बहुत गहरा संवाद कर रही हैं। और यहाँ भगवान श्री राम अत्रि मुनि जी के साथ मिलकर के हमारी माताओं बहनों के कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि उस समय हमारी माताओं बहनों की दशा अत्यंत दयनीय थी। उसको सुधारने के लिए ही भगवान श्री राम और माता सीता ने अवतार लिया था। तो माता अनसुईया माता सीता से कह रही हैं, यहाँ पर उनका संवाद चल रहा है। माँ अनसुईया जानकी करे प्रेम संवाद, इधर राम ऋषि वर करे पुरुष धर्म को याद। तो दोस्तों साथियों, यहाँ पर हमने माताओं बहनों के सम्मान में माता अनसुईया द्वारा प्रस्तुत किए हुए शब्दों को प्रस्तुत किया है, लिखा है। और वहाँ भगवान श्री राम अत्रि मुनि जी के साथ मिलकर के वह माताओं बहनों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं। वो अगला अध्याय
इसके बाद में प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का प्रसंग कल सुनाया जाएगा। धन्यवाद।